पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। वहां की राजनीति में जिसे असंभव सा माना जा रहा था, उसे संभव कर दिखाया। बीजेपी ने टीएमसी को विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़े अंतर से हराया और जीत के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता झूमते, नाचते, जश्न मनाते दिखे। दिल्ली में मौजूद बीजेपी के मुख्यालय के बाहर बांग्ला भाषा के गीतों पर कार्यकर्ता समर्थक झूमते गाते नजर आए और राज्य की कुल 293 विधानसभा सीटों में, जिसमें से एक पर अभी वोटिंग और रिजल्ट आना बाकी है, बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब 2 अंकों में सिमट कर रह गई है। उनका किला बीते कई सालों से अभेद्य माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उसे न सिर्फ भेदा बल्कि पूरी तरह से ढहा दिया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी के 3 दशकों की सत्ता को हटाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर आसीन हुई थी। 3 बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किसी को चुनौती पेश तक नहीं करने दी, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने उसे पलट कर रख दिया। टीएमसी को सत्ता से न सिर्फ बाहर किया बल्कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलाकर एक नया इतिहास बनाया है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी ने कमल खिलाया और इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठे तो पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज उठा। बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी का कमल खिल गया है और इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर दिखा। इस जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। जोर शोर से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की कई अद्भुत तस्वीरें सामने आई, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया। पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने साथ लेकर चलते हुए दिखे। यही नहीं, जब पीएम मोदी का नितिन नवीन माला पहनाकर स्वागत करते हैं, उस वक्त पीएम मोदी उस माला को नितिन नवीन को पहना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठते हैं तो पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज जाता है। भारत माता की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने कमाल कर दिया, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी। और मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। 39 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। 4 दिन तक कई हिस्सों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक गति से हवाएं चलने की भी आशंका है।
40 से 60 के बीच में भी कुछ जिलों में हवाओं की गति रह सकती है। इधर इंदौर उज्जैन संभाग में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज 39 जिलों में असर दिखा सकता है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान की बात करें तो ये तेज आंधी, अंधड़, गरज और चमक के साथ बारिश और तो और ओलावृष्टि तक की आशंका जाहिर कर रहा है। भोपाल से वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। वासु, मौसम विभाग क्या कह रहा है? बारिश, आंधी, तूफान, बिजली किन किन जिलों में प्रभाव डाल सकती है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग कह रहा है सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी सुरक्षा का स्वयं जो है वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ा हुआ है। करीब आधे जिलों में मध्य प्रदेश के आंधी तूफान का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। हमने देखा इसी बिगड़े हुए मौसम के कारण जबलपुर के बरगी बांध में बहुत ही दुखद क्रूज हादसा हुआ। खराब मौसम में लोग क्रूज पर बोटिंग करने के लिए निकल गए थे और फिर क्या तस्वीरें सामने आई वो हम सब लोग भली भांति जानते हैं। और इसी तरीके का जो मौसम है वो आने वाले 3 से 4 दिन तक और बना रहने वाला है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, जो खासतौर पर वाटर स्पोर्ट्स या नदियों में जा रहे हैं या बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, उनको बेहद सतर्क, सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही अगर अन्य जिलों की बात करें, जैसे जो भोपाल वाला रीजन है, रायसेन है, सीहोर है, यहाँ पर बीते 2 दिनों से बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे जो है राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। जो कम दबाव का क्षेत्र बना था उसके चलते ऐसे जो हालात हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। और अगर निमाड़ के अंचल की बात करें तो वहां पर फिलहाल प्रचंड गर्मी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अन्य जो जिले हैं वहां पे भी अब धीरे धीरे राइज ऑफ टेम्परेचर शुरू होगा, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम आशीष बना हुआ है ये 3 से 4 दिन बाद कमजोर पड़ जाएगा और फिर से मध्य प्रदेश के जो जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। लू चलने की जो संभावना है जो व्यक्त की जा रही है और गर्मी ने पिछले सप्ताह का समय अगर छोड़ दें उसके पहले जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ आग बसी है, तो वैसा ही मौसम जो है उससे लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये बीते 2 दिन से वहां पर असर दिखा भी रहा है। वासु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे। और मौसम की इस जबरदस्त बदलाव की बात करें तो भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन ये राहत किसानों के लिए आफत बनकर आई है। सतना, मैहर, रीवा सहित विंध्य के कई जिलों में अचानक आए तूफान ने, ओलावृष्टि और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कई क्षेत्रों में तो बड़े आकार के ओले भी गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। तो वहीं समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लाया गया किसानों का गेहूं खुले में जिस तरह भीगा, भारी नुकसान यहां पर हो सकता है। तेज आंधी की वजह से कई जगह पर पेड़ उखड़ने, बिजली के खंभे गिर जाने जैसी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। घंटों बिजली की आपूर्ति बाधित रही है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर भी पानी और ओला फिर गया।